लेट्स फाइट बयानबाजी। एनसीपी को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान। शरद गुट की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में अपना 26वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एनसीपी में दरार आएगी। शरद ने कहा कि 26 सालों के दौरान पार्टी को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आप लोग बिना हौसला गंवाए पार्टी आगे बढ़ाते रहे। हमने कभी नहीं सोचा था कि पार्टी टूट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। एनसीपी चीफ ने कहा, कुछ लोग दूसरी विचारधाराओं के साथ चले गए, लेकिन जो लोग पार्टी के प्रति वफादार रहे वो हमारी पार्टी की विचारधारा के कारण ही साथ रहे। पार्टी टूटने की चिंता मत कीजिए, जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करनी है। अगर हम एकजुट रहेंगे और लोगों के प्रति अपना समर्पण बनाए रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी तरफ एनसीपी महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पद छोड़ने के संकेत दिए। उन्होंने शरद पवार के सामने अपने संबोधन में कहा, पवार साहब ने मुझे बहुत मौके दिए, मुझे 7 साल के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन अब नए चेहरों को मौका देना जरूरी है। गिरिराज सिंह के बयान पर सुलगी सियासत। भाजपा नेता और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर फिर से जुबानी हमला किया। उन्होंने कांग्रेस को देशद्रोहियों की पार्टी और थेथर बताया। मीडिया के सवाल पर गिरिराज सिंह कांग्रेस पार्टी पर बिफर गए और कहा कि कांग्रेस थेथर पार्टी है, ये देशद्रोहियों की पार्टी है। देश में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा नहीं करती, जबकि मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। सरकार ने रोजगार देने का जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी को दिखता ही नहीं है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई। थेथरोलॉजी करने वाले बेशर्म तो आप लोग हैं। गिरिराज सिंह हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान करके अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं। इसके साथ ही राजद प्रवक्ता एजाज अहमद की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह अपने मंत्रालय से बिहार को एक टेक्सटाइल पार्क नहीं दे पाए, एक भी कपड़े का कारखाना क्यों नहीं लगाया। हाल में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों के वीडियो गेम जैसा बताया था, जिसे लेकर बयानों का दौर शुरू हो गया। इस पर पलटवार करते हुए शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि नाना पटोले जैसी नीच मानसिकता और नीच विचार प्रक्रिया के लोग ही ये सुझाव दे सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक वीडियो गेम था। उन्होंने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। Only a low mindset and a low thought process like that of Nana Patole can suggest that Operation Sindoor was a video game. This is not the first time that Nana Patole has been part of a controversy. He is controversy's child. Making preposterous comments, false narratives has been the game plan of the Congress party. Every time they see the Bihar election coming where they're going to lose, they deflect. Every time they see that they're not able to hold ground, they cast aspersions on the Election Commission. And here the lowest of low, where Nana Patole targets Operation Sindoor. Operation Sindoor was a concerted effort of the government of India to eliminate terror in hubs like Mudrike and Bahawalpur, where there was Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba. The less said, the better. Maybe it's time for Nana Patole to engage with his own Congress leaders like Shashi Tharoor, Manish Tiwari, and the others who went on the entire delegation to propagate what India's stand is vis-a-vis Operation Sindoor and the fight against terror. ओडिशा सीएम का बड़ा बयान। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजू जनता दल प्रमुख जब मुख्यमंत्री थे तो लोगों से सीधे संवाद करने के बजाय लिखा हुआ भाषण पढ़ा करते थे। मांझी ने ये टिप्पणी अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय विकास मेले को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि कल विपक्ष के नेता ने मेरे लंबे भाषणों और कथित खराब प्रदर्शन को लेकर भाजपा सरकार का मजाक उड़ाया। आप क्या कर रहे थे? आप लिखित भाषण पढ़ते थे, लोगों से आपका जुड़ाव नहीं था। आप लोगों की ओर सिर्फ 2 मिनट हाथ हिलाते थे और 16 साल तक मुख्यमंत्री के शिकायत प्रकोष्ठ में कभी उपस्थित नहीं हुए। मांझी ने पटनायक पर उनकी शासन शैली को लेकर भी हमला किया और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री के शिकायत प्रकोष्ठ में आते थे और लोगों की याचिकाएं एकत्र करते थे। आपको बता दें कि पटनायक ने कार्यक्रम में मोहन चरण मांझी सरकार पर वास्तविक विकास करने के बजाय केवल लंबे भाषणों और प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया था।
भाजपा सांसद का मंत्री बेटे नितेश राणे के बयान से किनारा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद नारायण राणे ने अपने बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे के बयान से किनारा कर लिया। नितेश राणे ने 7 जून को कहा था कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सबके बाप हैं। नारायण राणे ने बेटे के बयान को गलत बताया और कहा कि फडणवीस जनता के सेवक हैं। नारायण राणे ने कहा कि नितेश ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो गलत था। उन्हें बाप शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मैंने उन्हें समझा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसी के पिता नहीं बल्कि लोगों के सेवक हैं। इसको लेकर अब कोई विवाद नहीं है। नितेश राणे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि केंद्र में प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी भाजपा के हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पावर दिखा रहा है। महाराष्ट्र में सभी के बाप देवेंद्र फडणवीस हैं। विराट को लेकर हरभजन का बयान। क्रिकेट जगत से हाल ही पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का बयान सामने आया है। कोहली के टेस्ट क्रिकेट छोड़ने पर पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने कहा कि ये उनका निजी फैसला है, मैं क्या कह सकता हूं। दमखम तो बंदे में बहुत है, वो और लंबे समय तक खेल सकते हैं। वो उनका पर्सनल डिसीजन है जी, मैं उसमें क्या ही कह सकता हूँ। दमखम तो बंदे हैं बहुत है, खेलने को तो और खेल सकता, खेलने को मैं भी खेल सकता हूँ। गुरुवार को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर हर कोई स्तब्ध है। नेशनल, इंटरनेशनल, राजनेताओं, अभिनेताओं सहित उद्योगपतियों ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। आइए देखते हैं इस हादसे में किसने क्या कहा है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की खबर सुनकर मैं बहुत दुखी हूं। ये एक बेहद दर्दनाक हादसा है। मेरी प्रार्थनाएं और सहानुभूति सभी प्रभावित लोगों के साथ है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हवाई हादसे से हम सभी स्तब्ध हैं। सभी पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जिनका जीवन गया है, उनके पीछे जो खालीपन रह गया है, वो आने वाले सालों तक महसूस किया जाएगा। कीर स्टारमर, यूके पीएम। लंदन जाने वाले विमान जिसमें कई ब्रिटिश नागरिक सवार थे। भारतीय शहर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने के दृश्य विनाशकारी हैं। इस अत्यंत दुखद समय में मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं। एस जयशंकर ने कहा, विमान हादसे की खबर से गहरा सदमा पहुंचा है। भूपेंद्र पटेल ने कहा, विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना से दुखी हूं। नवीन पटनायक। अहमदाबाद क्रैश के बारे में जानकर व्यथित हूं। ममता बनर्जी। विमान दुर्घटना की खबर सुनकर स्तब्ध, व्यथित हूं। अखिलेश यादव। तुरंत स्पष्टीकरण आए, आशंकाओं का उन्मूलन हो। ओवैसी। इस हादसे की गहन जांच की उम्मीद करता हूं। गौतम अडानी। हम अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जेपी नड्डा। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की जाए। राहुल गांधी। अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना दिल दहला देने वाली है। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को जो दर्द और चिंता हो रही होगी वो अकल्पनीय है। इस अविश्वसनीय रूप से कठिन क्षण में मेरी संवेदनाएं उनमें से प्रत्येक के साथ हैं। राजनाथ सिंह। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे की खबर से गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स के परिवारों के साथ हैं। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, एयर इंडिया की फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। राजस्थान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, अहमदाबाद में विमान हादसे का समाचार प्राप्त हुआ। ये खबर बेहद दुखद और दिल दहलाने वाली है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, यह बहुत चौंकाने वाली खबर है। एयर इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही थी। विमानन उद्योग आजकल व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा था, लेकिन भारत में ये सुनकर हम सभी हैरान हैं। नीतीश कुमार, बिहार सीएम। अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। एयर इंडिया के विमान हादसे की इस खबर से मैं अत्यंत मर्माहत हूं। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं। बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस घटना का दुख जताया है। सलमान खान ने कहा, अहमदाबाद विमान हादसे की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। यात्रियों और प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के लिए दिल से प्रार्थना करता हूं। शाहरुख खान ने कहा,
अहमदाबाद में हुए हादसे की खबर सुनकर टूट गया हूं। पीड़ितों, उनके परिवारों और सभी प्रभावितों के लिए मेरी प्रार्थनाएं। आमिर खान ने लिखा, प्लेन क्रैश से हम बहुत दुखी हैं। इस भारी नुकसान की घड़ी में हमारी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं। हम इस दुखद घटना के समय देश के लोगों के साथ हैं। अक्षय कुमार ने लिखा, एयर इंडिया के क्रैश से मैं शॉक में और निशब्द हूं। इस वक्त सिर्फ दुआ कर सकते हैं। रितेश देशमुख ने लिखा, अहमदाबाद में प्लेन के क्रैश होने की खबर सुनकर मेरा दिल टूट गया है और मैं शॉक में हूं। मेरा दिल सभी यात्रियों के लिए, उनके परिवारों और इस क्रैश से प्रभावित हुए सभी लोगों के लिए दुख रहा है। इस मुश्किल वक्त में मैं सभी को अपने ख्यालों और दुआओं में रखे हुए हूं। अक्षय कुमार, सनी देओल, परिणीति चोपड़ा, रितेश देशमुख के अलावा और भी कई सितारों ने इस बड़े हादसे को लेकर शोक जताया है। सनी देओल ने लिखा, अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। दिल से प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों की जान बची है उन्हें जल्दी ढूंढ लिया जाए और उनकी अच्छी देखभाल हो। जिन लोगों की मौत हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार वाले इस मुश्किल समय में हिम्मत बनाए रखें। सोनू सूद ने कहा, अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई। इस दुखद हादसे में शामिल सभी यात्रियों और कर्मचारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परिणीति चोपड़ा ने दुख जताते हुए कहा, आज की दुर्भाग्यपूर्ण एयर इंडिया फ्लाइट के परिवार वालों के दर्द की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। इस कठिन समय में भगवान से उनकी हिम्मत बढ़ाने की प्रार्थना करती हूं। टीवी एक्टर अली गोनी ने कहा, एयर इंडिया विमान दुर्घटना की दिल दहला देने वाली खबर आई है। इस दुख की घड़ी में यात्रियों, चालक और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं। अल्लू अर्जुन ने कहा, अहमदाबाद में हुए इस दुखद हादसे से मेरा दिल टूट गया है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे। सच में बेहद दिल दहला देने वाली घटना है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.